गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे और सारे व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो करंट का सेशन है उसको अंतिम तक देखें। हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं। आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष पे कौन सी महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो पहले नंबर पे एलिसा हिली। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में विश्व कप हुआ और जिसमें एलिसा हिली ने 170 रन की यादगार पारी खेली थी, जिसमें इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया, मैन ऑफ द मैच भी दिया गया और इन्होंने पहले स्थान हासिल किया है बल्लेबाजी रैंकिंग में। पहले स्थान पे एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया की हैं। दूसरे स्थान में कौन है? सीवर, ये कहाँ की रहने वाली है? इंग्लैंड की। और तीसरे स्थान में कौन है? बेथ मुनी, ये कहाँ की रहने वाली हैं? ऑस्ट्रेलिया की। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। मुख्यालय कहाँ है? दुबई। अभी सीईओ कौन है? जियो फर्नांडिस। कौन है? जियो फर्नांडिस है। कौन? जियो फर्नांडिस। आप लोग बताइए तो बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? बोर्ड ऑफ क्रिकेट क्लब इन इंडिया, बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? 1928 में की गई थी। कब? बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हर सप्ताह बुधवार को सरकारी कर्मियों के लिए साइकिल दिवस घोषित किया है? कौन है? लक्षद्वीप। ये बताइए हमको, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रेट। कौन है? आंड्रेट है। और सब लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सबसे छोटा है बित्रा। कौन है? बित्रा। और लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन? मलयालम भाषा बोली जाती है। ये बताइए हमको, पिटली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? पिटली पक्षी अभयारण्य है लक्षद्वीप में। कहाँ पे? पिटली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? पिटली पक्षी अभयारण्य है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? पूछता है क्वेश्चन कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बोली जाती है माहल भाषा बोली जाती है। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। और 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। किसके बीच? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट, लक्षद्वीप जो है किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? लक्षद्वीप आता है केरल एर्नाकुलम हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? एर्नाकुलम हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। इस दिन आखिर साइकिल दिवस क्यों घोषित किया? प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए किया है। तो इस दिन सभी सरकारी कर्मियों को ऑफिस आने के लिए साइकिल या नॉन मोटर वाहन का इस्तेमाल करना होगा। एक बहुत बड़ी पहल है लक्षद्वीप प्रशासन के द्वारा। और एक क्वेश्चन और आता है, लक्षद्वीप के जो शासन करने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है? तो लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके शासनकर्ता को प्रशासक कहा जाता है। क्या कहता है? प्रशासक। और चंडीगढ़ के प्रशासक क्या कहता है? मुख्य आयुक्त कहा जाता है। दिल्ली के जो प्रशासक होते हैं उसको क्या कहता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। हाल ही में 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विकास और शक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। आप लोग बताइए 1 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया गया आरबीआई का स्थापना दिवस। आरबीआई का स्थापना दिवस। और 1 अप्रैल को अन्य कौन सा डे मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस। क्या मनाया गया? उत्कल दिवस।
2 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 2 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 4 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस। आप लोग बताइए 2 अप्रैल को अन्य कौन सा डे मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस ही मनाया गया था। कब? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 2 अप्रैल को। और 5 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया गया नेशनल मैरीटाइम डे, समुद्री दिवस। 5 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? राष्ट्रीय समुद्री दिवस, समुद्री दिवस। तो इस बार विकास और शक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल को। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? 2022 में इसकी थीम है सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड पीस फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन होंगे? मनोज पांडे। और 29वें सेनाध्यक्ष होंगे MM नरवणे। 2022 के अंत तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अभी एयरफोर्स के चीफ कौन हैं? अभी एयरफोर्स के चीफ हैं विवेक राम चौधरी। कौन? विवेक राम चौधरी हैं। और नौसेना प्रमुख कौन है? नौसेना प्रमुख, नेवी के प्रमुख कौन होंगे? प्रमुख कौन है अभी? आर हरि कुमार हैं। ये बताइए हमको कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय है उधमपुर में। कहाँ पे? उधमपुर में। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी कमांड है कोलकाता। कहाँ पे? पूर्वी कमांड कोलकाता में है। और थल सेना का पश्चिमी कमांड कहाँ है? थल सेना का पश्चिमी कमांड कहाँ है? पश्चिमी कमांड चांदी मंदिर शिमला है। कहाँ पे? चांदी मंदिर शिमला है। और थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ है? थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ है? थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमांड है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर। और थल सेना का दक्षिणी कमांड कहाँ है? थल सेना का दक्षिणी कमांड है पुणे में। दक्षिणी कमांड कहाँ है? पुणे। ये बताइए हमको क्या अभी BSF के DG कौन है? अभी BSF के DG है पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह। CRPF के DG कौन है अभी? CRPF के DG है कुलदीप सिंह। और CISF के DG कौन है? CISF के DG हैं सिलवर्धन सिंह। हाल ही में चीरी थाई महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? मदुरई में। और मीनाक्षी मंदिर में शुरू हुआ है। और मदुरई को क्या कहा जाता है? मदुरई को त्योहारों का नगर कभी कहा जाता है। मदुरई को क्या कहता है? त्योहारों का नगर। मदुरई को क्या कहता है? त्योहारों का नगर। और मदुरई कहाँ, किस राज्य में है? ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। इसे मीनाक्षी कल्याणम
यह मीनाक्षी थिरु कल्याणम के भी नाम से जाना जाता है और यह तमिल महीने चिरिथाई के दौरान मनाया जाता है। अब हम लोग तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप शुरू किया है। कौन सा? कावल उथवी ऐप। नॉन मधु लवन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तमिलनाडु ने। और भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? थूथुकुडी। कहाँ पे? तमिलनाडु में। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ है? तंजावुर। कहाँ पे? तंजावुर, तमिलनाडु में है। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने कावल उथवी ऐप शुरू किया है? M.K. स्टालिन। कौन? M.K. स्टालिन है। ये बताइए हमको कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जब हाल ही में TX2 पुरस्कार दिया गया था। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। कहाँ पे? चेन्नई है। ये बताइए GI टैग का मुख्यालय कहाँ है? GI टैग का मुख्यालय तमिलनाडु में है। GI टैग का मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु में है। और भारतीय चमड़ा संस्थान कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। भारतीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय, जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? यह है तमिलनाडु में है। कहाँ पे? चेन्नई में है। जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। अब भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? समुद्र तल की औसत ऊंचाई मापी जाती है चेन्नई से। चेन्नई से मापी जाती है। ये बताइए मरीना बीच कहाँ है? मरीना बीच चेन्नई में है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री बीच कहाँ है? मरीना, ये कहाँ है? चेन्नई में। और तमिलनाडु में शिवकाशी किसके लिए फेमस है? तमिलनाडु में शिवकाशी, तमिलनाडु में शिवकाशी किसके लिए है? पटाखों के लिए। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। और कोयम्बटूर है कहाँ? कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। और फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला ये है चेन्नई में, तमिलनाडु में है। चेन्नई तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है अभी? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? N. रवि हैं। और तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें हैं 234। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं 39। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें हैं 18। कितने हैं? 18। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किसे जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है? डॉक्टर रियान फ्राई को। और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और इसका अध्यक्ष कौन है अभी? फेडरिको विलेजास। और स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को। हम इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में बिरसा मुंडा जनजाति, बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक किसने लिखा? आलोक चक्रवाल। और ये कौन है? प्रोफेसर हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर के। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। आप बताइए बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 में। और बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम है? आनंद मिश्रा। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग 20 पुस्तक के लेखक कौन है? ये है संजू वर्मा। और द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? जो नवीनतम पुस्तकें हैं ये है बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद।
हाल ही में 5 अप्रैल को भारत सरकार के किस महत्वाकांक्षी योजना ने अपने स्थापना के 6 साल पूरे किए हैं? स्टैंड अप इंडिया। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। कब? 5 अप्रैल 2016 को। इसमें यह SC, ST और महिला उधारकर्ताओं को ऋण सुविधा प्रदान करती है। और इसमें कितना ऋण मिलता है? इसके तहत 10 लाख से 1 करोड़ के बैंक की ऋण सुविधा दी जाती है। इसके तहत हाल ही में किसे पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया? आरिफा जौहरी को। किसको? आरिफा जौहरी को। और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1917 में। BD गोयनाका पुरस्कार। BD गोयनाका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BD गोयनाका पुरस्कार ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और 2020 में किसको दिया गया था? चमेली देवी जैन पुरस्कार ये दिया गया था नीतू सिंह को। किसको? नीतू सिंह को। हाल ही में गणगौर पर्व किस राज्य में मनाया गया? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सा नृत्य मनाया जाता है? कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। मरुभूमि डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल ये मनाया जाता है राजस्थान में। घूमर कहाँ का नृत्य है? घूमर है राजस्थान का नृत्य। घूमर कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का। घूमर कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का है। हम लोग राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? तो जयसमंद झील है, नक्की झील है, सांभर झील है। कहाँ पे? राजस्थान में। और राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? राजस्थान का हाई कोर्ट है जोधपुर। शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान। शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और केंद्रीय राष्ट्रीय विपणन संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय विपणन संस्थान यह है जयपुर में। और तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है जयपुर में बन रहा है। और जयपुर को क्या कहता है? पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहता है? पिंक सिटी। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।